Rahim, exercise 1.2. Question number 2, simplify the following fifth part. We are going to solve this question by using the law of indices. Simple method to solve these kind of questions that first make the composite number in the power form. हमारे पास जो composite number है उनको power की form में change कर देते हैं. 5 multiply 25 is 5 square. तो हम 25 को 5 raised to power 2 में change कर देते हैं, पावर्स की फॉर्म में बना देते हैं. अगेन 25 5 स्क्वायर 5 रेज टू पावर 2n नीचे वाली वैल्यूज़ वैसे रहेंगी, डिनोमिनेटर वाली. अगेन इस 25 को हम 5 रेज टू पावर 2 की फॉर्म में लिख देंगे. एज वी नो डैट 5 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वल टू 25 n plus 1. नाउ अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी. 2 जब n प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो इट्स बिकम 2n प्लस 2. गलती क्या करते हैं पेपर्स में, आप इसको सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते. यहीं पे पेपर क्वेश्चन गलत हो जाता है. इफ़ यू ओपन द ब्रैकेट द आउटर पावर इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द इनर पावर. तो जब दोनों मल्टीप्लाई होती हैं तो एक से ज़्यादा टर्म में होगी तो अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी. 2 मल्टीप्लाई n 2n n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 स्क्वेयर ऐसे रहेगा. मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे 5 रेज टू पावर 2n, क्योंकि अंदर पावर 1 है. 1 मल्टीप्लाई 2n 5 ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई n अगेन 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई n 2n और 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2. नौ इस स्टेप में हम पावर्स को स्प्लिट कर देंगे. 5 के ऊपर दो वैल्यूज़ की पावर है तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2n मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2. इस तरह माइनस का साइन 5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2n डिनोमिनेटर 5. अब इस वैल्यू को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं पावर में 5 रेज टू पावर 2n मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3 माइनस इसको भी स्प्लिट करके लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2n मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2. हमने मल्टीप्लाई क्यों लिखा? क्योंकि जब वेरिएबल वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं. इट्स अ रूल व्हेन वी मल्टीप्लाई द वैल्यूज़ द पावर इज़ गोइंग टू ऐड. तो जब हम उसको स्प्लिट भी करते हैं, जब हमने ऐड पावर को स्प्लिट करना है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं. जब हमने सब्ट्रैक्ट पावर्स की फॉर्म को स्प्लिट करना है तो हम डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं. क्योंकि ऐड की पावर है तो हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2. ना ऊपर वाली टर्म में से डिनोमिनेटर में से देखेंगे कि कोई चीज़ कॉमन निकल रही है. दोनों हमारे पास दो टर्म हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है. दोनों टर्म्स में से देखें तो 5 स्क्वायर और 5 रेज, ये 5 स्क्वायर दोनों में कॉमन है. दोनों टर्म्स में हमने 5 स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल लिया. और क्या कॉमन है? 5 रेज टू पावर 2n कॉमन है दोनों में. 5 रेज टू पावर 2n 5 रेज टू पावर 2n कॉमन है, तो हमने 5 रेज टू पावर 2n कॉमन बाहर निकाल दिया. हमारे पास अंदर क्या बचा? 5 माइनस इन टर्म में से दोनों कॉमन बाहर आ गए तो 1 यहाँ बचा. इसमें से 5 स्क्वायर भी कॉमन बाहर निकल गया, 5 रेज टू पावर 2n भी बाहर कॉमन निकल गया. वी लेफ्ट ओनली 1 माइनस 1. डिनोमिनेटर में चेक करते हैं हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है. डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉमन आ रहा है 5 रेज टू पावर 2n. फाइव रेज टू पावर तो हमारे पास यहाँ पे 5 बचा. 5 स्क्वायर 5 रेज टू पावर 2n न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा. हमारे पास क्या बचेगा? 5 स्क्वायर और 5 मल्टीप्लाई 1 5 माइनस 1 4. 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 4 हो जाएगी माइनस 5 स्क्वायर. अब देखिए 4 की पावर
सिंप्लीफाइड नहीं हुआ, 5 रेज टू पावर 4 है, 5 रेज टू पावर 4 को हम 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। हम 5 रेज टू पावर 4 को 5 रेज टू पावर 4 को इस तरह 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 में स्प्लिट करके लिख देंगे। इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 5 रेज टू पावर 2 4 डिवाइडेड बाय, हमने 5 रेज टू पावर 4 को लिखा 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 माइनस 5 रेज टू पावर 2। अगेन अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में से हम 5 रेज टू पावर 2 को कॉमन बाय निकाल सकते हैं। ये 5 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 2 दोनों टर्म्स में से कॉमन निकला है। पहली टर्म में से 5 रेज टू पावर 2 अंदर बचा और ये 5 रेज टू पावर 2 जब बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ -1। ये 5 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 2 के साथ कट जाएगा, हमारे पास न्यूमिनेटर में सिर्फ 4 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, 4/24। अब कैलकुलेटर की की को यूज़ करते हुए अब हम कटिंग कर लेंगे। 4/24 है तो 4 दिस ए बी बाय सी साइन 24 इक्वल टू 1/6। आवर आंसर इज़ 1/6। हमारा आंसर आ जाएगा 1/6।